हेलो फ्रेंड्स, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। किसी भी स्टॉक का एंट्री कब करना है और उसमें एसएल किस लेवल के पास में रखना है। इससे क्या होगा कि यदि आपका एंट्री सही होगा तो आपका एसएल भी प्रॉपर होगा, साथ में आपका एक्यूरेसी भी बेहतर होगा। तो किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले एग्जैक्ट एंट्री और एसएल आपको पता होना चाहिए। टारगेट क्या होगा डिपेंड करेगा कि उस स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है या मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। लेकिन आपको एग्जैक्ट एंट्री और एसएल ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका एसएल ज़्यादा होगा और एंट्री गलत होगा तो स्टॉक का एसएल हिट होने का चांसेस बढ़ेगा, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो भी ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर अपना जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, उनको एग्जैक्ट एंट्री पता होना चाहिए। क्योंकि अगर यदि आपको एग्जैक्ट एंट्री पता नहीं होगा तो आपका एसएल जाने का चांस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, ये जुबलिएंट इंग्रेविया का वीकली चार्ट है। आप देखेंगे ये एक हाई लगाता है, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद कंटिन्यू एक अप ट्रेंड मूव देता है। इसके बाद एक हाई लगाता है, हाई के बाद इसमें कंटिन्यू सेलिंग होता है। यहाँ से सेलिंग के बाद देखेंगे ये जो लेवल है 582 का लेवल है, इसे एक बार टेस्ट करता है, फिर से फेल होता है, फिर से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस सेलिंग के बाद ये जो लो लगाता है, यहाँ से हायर हाई बनाते हुए धीरे धीरे करके ये ऊपर निकलता है। इसके बाद देखेंगे फिर सेकंड टाइम इसी लेवल के पास में आता है, लेकिन फेल होता है। नेक्स्ट टाइम इस लेवल का ब्रेकआउट करता है। अब यहीं पे आपको समझना है कि जब कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेकआउट करता है या मल्टी ईयर जो हाई होता है उसका वो ब्रेकआउट करता है, तो आपको एंट्री कब करना है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम फेल होते हैं। इसके बाद वो स्टॉक नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो रिटेलर होते हैं उनका एसएल खाता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे कि आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे करना है। जब आपका एंट्री सही होगा तो आपका एसएल भी प्रॉपर बनेगा। तो आइए हम इस स्टॉक में एग्जैक्ट एंट्री के बारे में समझते हैं। आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल आपको ग्रीन बुलिश कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करता है, 582 का जो प्राइस है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो क्या आपको ये जो ब्रेकआउट है इसी लेवल के पास में एंट्री करना है। अब यदि आप इस लेवल के पास में एंट्री करेंगे तो नेक्स्ट जो वीक का बेयरिश कैंडल है वो देखेंगे इस लेवल तक आता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट दो बुलिश कैंडल है, वो जो इसका लो है उसके नीचे आता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट दिखाया जाता है रिटेलर को, रिटेलर एंट्री करते हैं, फिर से स्टॉक में सेलिंग आता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है। जो भी ट्रेडर स्विंग ट्रेडर अपना जो है वीकली कैंडल पे पोजीशन बनाए होंगे इस लेवल के पास में और अपना एसएल इस लेवल के पास में रखेंगे, तो उनका एसएल ये जो कैंडल है एसएल हिट किया होगा। क्यों हिट किया, इस लेवल के पास में जो एसएल रखेंगे, जो प्रॉपर एसएल बनेगा इसी लेवल के पास में बनेगा। ये जो कैंडल है ये देखेंगे इसके नीचे आता है, इसका मतलब है यहाँ एसएल हिट करता है, फिर से वो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर दिखता निकलता है। ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल, इसके बाद जो ब्रेकआउट होता है देखेंगे लगभग 2 वीक में लगभग 20-22% का मूव यहाँ पे मिल गया। तो जो भी रिटेलर इस कैंडल पे एंट्री बनाए होंगे उनका एसएल जरूर कटा होगा। तो यही समझना है कि आपको एग्जैक्ट एंट्री किस लेवल के पास में करना है। तो आइए इसे समझने के लिए हम स्टॉक को डेली चार्ट पे करते हैं और एग्जैक्ट एंट्री को समझते हैं। अब देखेंगे ये उसी का चार्ट है, डेली कैंडल का है, डेली चार्ट है। आप देखेंगे इस लेवल के पास में रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करता है। यदि आप इस कैंडल पे एंट्री लेंगे तो आपका एसएल लगभग ये जो कैंडल है 11% का है। ये जो फर्स्ट कैंडल है जो इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 582 का लेवल का, तो इस लेवल का ब्रेकआउट यदि ये कैंडल किया है
तो आपका जो एसएल बनेगा वो 11% का बनेगा। क्या आप 11% का एसएल रखेंगे? हम मान लेते हैं कि आप 11% का एसएल लेते हैं, तो इस लेवल के पास में आप अपना एसएल रखेंगे और यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे नीचे आता है, फिर से एक बुलिश कैंडल बनता है। बहुत सारे लोग इस लेवल के पास में भी एंट्री बनाए होंगे। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग होता है। सेलिंग के बाद ये जो देखेंगे बुलिश कैंडल है, इसका जो वीक है इस लेवल तक, जो भी रिटेल ट्रेडर इस कैंडल में एंट्री बनाए होंगे वो अपना एसएल इसी लेवल के पास में 531 का जो लेवल है इसी लेवल के पास में वो अपना एसएल रखे होंगे। तो ये जो कैंडल का वीक है इनका एसएल हिट किया होगा। इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुआ होगा। जो पोजीशन सेल हुआ यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है अब वो एंट्री करेगा, क्योंकि अब उनको जो स्टॉक का प्राइस है सस्ता भी मिल रहा है, साथ में नंबर ऑफ स्टॉक भी ज़्यादा है, क्योंकि जो एसएल लगा था अब सेल हुआ, अब उनको बाई करने का अच्छा यहाँ पे मौका मिल गया। इसके बाद देखेंगे ये ले जाके ऊपर क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग के बाद अभी एंट्री आपको नहीं करना। 582 का जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो कैंडल है यदि आप इस पे एंट्री करते हैं तो यहाँ भी एंट्री प्रॉपर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्दी कैंडल नहीं हो सकता है कि ये गया सेल हुआ, सेलिंग के बाद इसको रिटेस्ट करके ये सेलिंग कंटिन्यू कर दे। इसलिए आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना। आपको एंट्री ये जो कैंडल है, ये जो एक हेल्दी कैंडल आता है इसके 50% ऊपर और नीचे जो क्लोजिंग किया है इसी कैंडल पे आपको एंट्री करना है। यहाँ पे आपको एंट्री करना है और एसएल आपको इस लेवल पे रखना है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगी, ये प्राइस आपका एंट्री हो जाएगा और आपका एसएल इस लेवल के पास में हो जाएगा। तो ये जो एसएल बनेगा आपका लगभग 4 से 5% का एसएल बनेगा, एक प्रॉपर एसएल बनेगा। और आपका टारगेट जो है इस लेवल तक, मतलब यदि स्टॉक में देखेंगे इस लेवल के बाद, इस कैंडल के बाद कंटिन्यू थोड़ा से यहाँ पे पॉज लिया, इसके बाद बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री हो जाता है और मात्र 5 से 7 दिन में स्टॉक में 20 से 22% का मूव देखने को मिल रहा है। तो आपको एग्जैक्ट एंट्री पता होना चाहिए। यदि इस लेवल के पास में जो भी रिटेलर एंट्री किए होंगे ब्रेकआउट के बाद उनका एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा। हिट होने के बाद फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 582 का इसका ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट करके यहाँ से एक बढ़िया अपट्रेंड का मूव देखने को मिल रहा है। तो यह एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।